तो आपको बड़ी खबर बता दें, इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां लक्ष्मण सिंह पर कांग्रेस का बड़ा एक्शन और लक्ष्मण सिंह कांग्रेस से निष्कासित कर दिए गए हैं। 6 साल के लिए पार्टी ने उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया है। तो लक्ष्मण सिंह के खिलाफ अब कांग्रेस ने बड़ा एक्शन लिया है। लक्ष्मण सिंह को कांग्रेस ने 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया है, बाहर का रास्ता दिखाया है। तो लंबे समय से लक्ष्मण सिंह को लेकर आपको बता दें, बड़ी खबर सामने आ रही थी और दिग्विजय सिंह के छोटे भाई हैं लक्ष्मण सिंह, जहां पर आपको बता दें लक्ष्मण सिंह पर अब कांग्रेस का बड़ा एक्शन है। लक्ष्मण सिंह कांग्रेस से निष्कासित हो गए हैं और आपको बता दें 6 साल के लिए पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। आपको बता दें कि लगातार लंबे समय से विवादित बयानों के चलते सुर्खियों में थे लक्ष्मण सिंह और कई बार लक्ष्मण सिंह ने अपनी रेखा लांघी है और पार्टी के खिलाफ कई सारे विवादित बयान दिए, जिससे कई नेता जो है पार्टी के नाराज थे। दिग्विजय सिंह के भाई हैं लक्ष्मण सिंह और 2023 में कहा था राहुल बड़े नेता नहीं है, तभी से ये जो मर्यादा और रेखा लांघने की बात सामने आई थी। तो 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है और दिग्विजय सिंह के भाई है लक्ष्मण सिंह कांग्रेस नेता है और अब 6 साल के लिए पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। स्पर्श शर्मा दिल्ली संवाददाता ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। हाईकमान ने फाइनली स्पर्श लक्ष्मण सिंह को लेकर फैसला ले लिया है। लंबे समय से अटकलें आ रही थी कि कोई फैसला लिया जाएगा लक्ष्मण सिंह के खिलाफ। 6 साल के लिए निष्कासन, क्या कुछ डिटेल्स? देखिए, बिल्कुल कांग्रेस आलाकमान ने लक्ष्मण सिंह को 6 साल के लिए फिलहाल जो है पार्टी से निष्कासित किया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से जो है ये निष्कासन जो है देखने को मिलता हुआ जो है नजर आ रहा है और जिस तरीके से जो पार्टी विरोधी गतिविधियां देखने को मिलती हुई जो है नजर आ रही थी, उसके चलते जो है ये निष्कासन की पूरी प्रक्रिया देखने को मिलती हुई नजर आई है। बाकायदा जो एमपी कांग्रेस है उनकी तरफ से जो एक रिकमेंडेशन है वो एआईसीसी तक पहुंची थी और उसके बाद में जो है एआईसीसी की तरफ से अगर हम बात करते हैं तो जो एंटी पार्टी एक्टिविटीज हैं उसके चलते ये पूरा निष्कासन देखने को मिलता हुआ नजर आया। पिछले दिनों हमने देखा था कि लक्ष्मण सिंह की तरफ से जो राहुल गांधी है, रॉबर्ट वाड्रा है, उनको लेकर लगातार बयानबाजी जो है की गई थी। उन्होंने रॉबर्ट वाड्रा को लेकर कहा था कि रॉबर्ट वाड्रा ने ऐसा कहा है कि मुसलमानों को सड़क पर नमाज नहीं जो है पढ़ने देते हैं, इसलिए आतंकवादियों ने हमला जो है किया। ये बचपना कब तक खेलेंगे? तो ये इस तरीके के बयान लगातार जो है लक्ष्मण सिंह की तरफ से देखने को मिलते हुए जो है नजर आ रहे थे और इसके बाद हमने देखा था कि 9 मई को लक्ष्मण सिंह को जो कारण बताओ नोटिस है वो जो है जारी किया गया था और 10 दिन के भीतर जो है जवाब देने के लिए जो है कहा गया था। हालांकि जो जवाब प्राप्त हुआ उसको पार्टी ने असंतोषजनक जो है माना और उसके बाद हमने देखा कि निलंबन की सिफारिश की गई और अब जो एक लेटर है वो बाकायदा जो है जारी हो गया है और फिलहाल 6 साल के लिए जो लक्ष्मण सिंह है उनको कांग्रेस ने पार्टी से निष्कासित किया है। तो 6 साल के लिए लक्ष्मण सिंह को पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है। स्पष्ट ये भी समझ लेंगे क्या अब भारतीय जनता पार्टी के दरवाजे लक्ष्मण सिंह के लिए खुल सकते हैं? क्योंकि पहले भी इस तरीके की बातें कई बार सामने आई थी, खासकर कि लोकसभा चुनाव से पहले देखा था, ये खबरें भी सामने आई थी कि लक्ष्मण सिंह का बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं। तो अब ऐसा कुछ देखने को मिल सकता है? देखिए, जिस प्रकार की बयानबाजी देखने को मिलती हुई नजर आ रही थी लक्ष्मण सिंह की तरफ से अगर हम बात की जाए तो निश्चित तौर पर विकल्प जो है खुले होते हैं नेता के लिए कि इस जो है आगे उसका किस तरीके से फ्यूचर जो है प्लान देखने को मिलता हुआ नजर आता है। पर हमने देखा भी है कि कई बार अगर पार्टी की तरफ से निकाला जाता है तो जो है दूसरी पार्टी जो है ज्वाइन नेता करते हुए नजर आते हैं। हालांकि बीजेपी उनको किस तरीके से कैच करती हुई जो है नजर आएगी ये महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि जिस लाइन में इसके बयान लक्ष्मण सिंह देते हुए नजर आ रहे थे वो कहीं ना कहीं सूट जो है उस लाइन लेंथ को जो है बीजेपी की तरफ से भी जो है देखने को मिलता हुआ नजर आता है। तो निश्चित तौर पर विकल्प जो है लक्ष्मण सिंह तलाशने की जो है कवायद करेंगे और खासतौर पर यह भी देखना रहेगा कि अब ये जो लेटर अभी हाल फिलहाल जारी हुआ है तो उसके बाद में रिएक्शन किस तरीके का जो है लक्ष्मण सिंह का निकलकर सामने आता है। स्पष्ट, क्योंकि लक्ष्मण सिंह कई बार चुनाव से पहले जो अंतर कलह पार्टी के दिग्गज नेताओं में उस बात को भी साफ साफ कहते हुए नजर आए, बड़े नेताओं के साफ साफ नाम लेकर मुखर होते हुए नजर आए। इसके अलावा कई ऐसे मुद्दे थे जिसको लेकर बात कही है, भले वो राम मंदिर को लेकर बात कही हो, हमेशा तीखे बयानों को लेकर, सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर चर्चा में रहे हैं। तो पार्टी कितनी नाराज थी इसका साफ साफ ये उदाहरण देखने को मिलता है। 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया है। देखिए, बिल्कुल लक्ष्मण सिंह पर जो अनुशासन समिति है उसके द्वारा ये एक्शन लिया गया है और जिस तरीके से बयानबाजी लगातार
शीर्ष नेताओं के खिलाफ जो है देखने को मिलती हुई नजर आ रही थी। लक्ष्मण सिंह के द्वारा चाहे वो राहुल गांधी, रॉबर्ट वाड्रा, जम्मू कश्मीर के जो सीएम है उमर अब्दुल्ला, उनको लेकर जो है दिए गए बयान की बात की और खासतौर पर एक बड़े परिवार से लक्ष्मण सिंह जो है आते हैं। हम जानते हैं किस तरीके से दिग्विजय सिंह के जो है रिश्तेदार है, दिग्विजय सिंह जो है मुख्यमंत्री भी रहे, तो बड़ी परिवार से आते हैं, लेकिन इस तरीके से बयान देखने को मिलते नजर आ रहे थे। ये कहीं ना कहीं बता रहा था कि सब चीजें कांग्रेस में ऑल इज वेल नहीं देखने को मिलती हुई जो है नजर आती है। निश्चित तौर पर अपनी बात हमेशा रखते हुए नजर आते थे, चाहे वो पार्टी के अंदर जिस तरह की जो संगठन को लेकर चाहे गतिविधियां देखने को मिलती नजर आई, टिकट को लेकर गतिविधियां देखने को नजर आई, और अब जिस तरीके से बयान उनकी तरफ से जो है दिए गए थे शीर्ष नेतृत्व के जो है खिलाफ, उसी को लेकर रिकमेंडेशन जो है मध्य प्रदेश कांग्रेस की तरफ से की गई थी और उसके बाद में जो है फिलहाल उनको नोटिस जारी किया गया, उनकी तरफ से जवाब दिया गया, जवाब असंतुष्ट माना गया और उसके बाद में जो अनुशासन समिति है जिसके अध्यक्ष तारिक अनवर है, उनके द्वारा ये लेटर जो है जारी किया गया, जिसमें सीधे तौर पर लिखाया गया है कि 6 साल के लिए जो है लक्ष्मण सिंह को फिलहाल निष्कासित जो है किया जाता है। जी स्पष्ट, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे साथ इसी खबर पर चर्चा करने के लिए प्रताप भानु शर्मा, पूर्व सांसद कांग्रेस, जुड़ गए। प्रताप भानु जी, आपका स्वागत है NH 24/7 में। लक्ष्मण सिंह को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है, बड़ा एक्शन केंद्रीय नेतृत्व ने ले लिया है और उनको 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया। हालांकि पार्टी के खिलाफ कई बार बयान देते हुए नजर आए हैं, क्या कुछ कहेंगे उनके निष्कासन को लेकर आप? नहीं, वो देख रहा हूँ पिछले साल भर से वो पार्टी के खिलाफ लाइन ही ले रहे थे। हर चीज में कमेंट करना, सेंट्रल लीडरशिप को क्रिटिसाइज करना, तो इससे ये लाइन मैसेज तो कार्यकर्ताओं में जा रहा था। ये पार्टी के खिलाफ बोल रहे हैं, फैसलों के, पार्टी के निर्णयों के खिलाफ बोल रहे हैं, लीडरशिप के खिलाफ बोल रहे हैं। कहीं भी कोई भी बात को कमेंट्स कर देते थे। तो अब इस बात को पार्टी की अनुशासन कमेटी ने देखा, समझा और उनके दायरे में आया, तो जो हमारा पार्टी का संविधान है तो वो इजाजत नहीं देता इन सब बातों की। उस गाइडलाइन के अंतर्गत ही चलना चाहिए, चाहे वो सांसद हो, विधायक हो या कोई मिनिस्टर भी हो, तो उन्हें पालन करना ही चाहिए। लक्ष्मण सिंह जी देख रहे थे इन सब चीजों को अनदेखी करते हुए, वो अपने मनमाने तरीके से बयानबाजी करना इस तरह का उन्होंने जारी रखा। कहा, लोगों ने उनसे फोन करके भी प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने कहा, तब भी उनके उसमें व्यवहार में कोई सुधार नहीं आया। तो अल्टीमेटली अनुशासन कमेटी ने, प्रदेश कांग्रेस कमेटी की अनुशासन कमेटी ने दिल्ली की अनुशासन कमेटी को रिकमेंड किया। तो फिर मैंने देखा अभी कि वो पत्र जारी हुआ है और उनको तो कुल मिलाकर आपको भी ये निर्णय कहीं ना कहीं ठीक लगता है। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से पूर्व विधायक यशपाल सिसोदिया जी भी जुड़ गए हैं। यशपाल जी, एक खबर सुनी लक्ष्मण सिंह को लेकर, हालांकि भारतीय जनता पार्टी की ओर से भी कई लोग कई बार बोलते हुए नजर आए हैं, क्योंकि जो अंतरकलह की बात साफ साफ लक्ष्मण सिंह करते थे, जिसको लेकर लगातार कांग्रेस पार्टी में विवाद भी होता था, अब उन्हें पार्टी ने निष्कासित कर दिया है। आप क्या कुछ कहेंगे? नेहा जी, देखिए, लक्ष्मण सिंह जी के जो वक्तव्य आए हैं वो ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के, और कांग्रेस को लोग जिस प्रकार से सर्जिकल स्ट्राइक हो या एयर स्ट्राइक हो, समय समय पर सबूत मांगने की बात करते हैं, ऑपरेशन सिंदूर में भी, और जिस प्रकार से सेना को लेकर के जो बात सार्वजनिक रूप से जो आई थी, और उसको लेकर के अगर कांग्रेस के लोगों को तकलीफ थी, वरिष्ठ लोगों को, और लक्ष्मण सिंह जी ने कहा, तो लक्ष्मण सिंह जी का तो नागवार गुजरा। अब देश की सेना के सम्मान में लक्ष्मण सिंह जी का बयान था, न कि अपमान में। और कांग्रेस को लगा कि कांग्रेस के संगठन, देखिए कांग्रेस के संगठन में संविधान की अगर बात कर रहे थे अभी, तो बताइए कि क्या कांग्रेस के संविधान में इस बात का उल्लेख है कि सेना के ऊपर अगर कोई टीका टिप्पणी करेगा और उसका बचाव करने वाले व्यक्ति को ही रास्ता दिखा दिया जाएगा? तो कांग्रेस का कोई नेता ने सेना के खिलाफ कोई टीका टिप्पणी नहीं करी। मैंने आपकी पूरी बात सुनी, मेरी बात पूरी हो जाने। नहीं, सुनिए, आपने बड़ी अच्छा किया। भानु प्रताप जी है ना, शर्मा जी बोल रहे हैं ना? जी जी जी, शर्मा बोल रहे हैं। हाँ, तो मेरी बात हो जाने दीजिए। कांग्रेस में लोकतंत्र नहीं है, कांग्रेस में आवाज उठाने वालों की आवाज दबा दी जाती है, और ऐसा एक प्रसंग नहीं, अनेक प्रसंग है। ये नागवार गुजरता है। यशपाल जी, अब ये बात भी साफ कर दीजिए, पार्टी से यदि कोई नेता निकाला जाता है या पार्टी छोड़ देता है तो दूसरी पार्टी के रास्ते उसके लिए खुल जाते हैं। क्या भारतीय जनता पार्टी के रास्ते खुलेंगे लक्ष्मण सिंह के लिए?
नहीं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जो एक नारा भी है, स्लोगन भी है, हम उस पर काम भी करते हैं, सबका साथ, सबका विश्वास, सबका प्रयास। तो उसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने तो लगभग 4 लाख से ज्यादा लोगों को अभी इसी वर्ष, पिछले 1.5 वर्ष में भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ज्वाइन की, हमने ज्वाइनिंग अभियान चलाया था। सुरेश पचौरी जैसे व्यक्ति हमारी पार्टी में आए हैं तो हमारे तो दरवाजे सबके लिए खुले हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन कांग्रेस में जिस दृष्टिकोण के आधार पर, जिन तथ्यों के आधार पर दिग्विजय सिंह जी के अनुज लक्ष्मण सिंह जी को निकाला है, वो सर्वव्यापी है। इस बात को लेकर के कि कांग्रेस में सेना के बारे में बोलने पर के फेवर में लक्ष्मण सिंह जी के बयान उनको परेशानी में डाल गए। जी प्रताप भानु जी, आप क्या कुछ कहेंगे? यदि पार्टी बदलते हैं और भारतीय जनता पार्टी में लक्ष्मण सिंह चले जाते हैं तो आप क्या कहेंगे इसको लेकर? नहीं, भारतीय जनता पार्टी तो कांग्रेस युक्त पार्टी होती जा रही है। इनका चाल चरित्र और चेहरा तीनों बदल गया है। इनके पास तो है ही नहीं, वो तो कांग्रेस से भी चाहते हैं कि कांग्रेस के लोग उनमें आ जाएं और कांग्रेस कमजोर हो जाए। ऐसा कभी नहीं हो सकता। यदि एक आदमी कांग्रेस छोड़कर जाएगा तो 100 आदमी कांग्रेस में, नए युवा लोग कांग्रेस में आएंगे। और कभी भी कांग्रेस नेतृत्व ने या कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने सेना की हमेशा तारीफ करी है, बहादुरी की, पराक्रम की। और ऑपरेशन सिंदूर में राहुल गांधी और हमारे मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने साफ कहा है कि हम सरकार के साथ हैं, जो भी कदम उठाएं, निर्णायक कदम उठाएं, आतंकवाद के खिलाफ कदम उठाएं। पर जब अनावश्यक रूप से नरेंद्र मोदी जी ने सरेंडर कर दिया अमेरिका के दबाव में या किसी अन्य शक्ति के दबाव में, तो नरेंद्र सरेंडर हो गए। अब इसमें किसी को बुरा क्यों मानना चाहिए? हमेशा सबूत भी मांगती रही है, सैटेलाइट तस्वीरें भी आ गई, तो ऑपरेशन सिंदूर की बात तो हम यहाँ पर छोड़ दें तो बहुत अच्छा होगा। फिलहाल आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे चर्चा करने के लिए, अपनी अपनी बात रखने के लिए।